श्रद्धा के मर्डर में अब तक यही मकसद सामने आ रहा था कि आफताब ने झगड़े के बाद गुस्से में श्रद्धा का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन अब एक नया खुलासा हुआ है। आफताब ने श्रद्धा को गुस्से में नहीं, नफरत की वजह से मारा। पुलिस की पूछताछ आफताब ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। देखिए रिपोर्ट। भले ही आफताब श्रद्धा के साथ एक ही घर में लिविंग रिलेशन में शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। दरअसल दोनों के बीच मोहब्बत नहीं, नफरत की दीवार खड़ी हो चुकी थी, जो श्रद्धा को दिखाई नहीं दी। लेकिन आफताब को अच्छी तरह से समझ आ गया था कि श्रद्धा और उसके रिश्ते के दिन पूरे हो चुके हैं। आफताब ने श्रद्धा का मर्डर तो कर दिया, लेकिन उसके मन में श्रद्धा के लिए इस कदर नफरत घर कर चुकी थी कि वो घर से श्रद्धा की एक एक निशानी मिटा देना चाहता था। आफताब ने दिल्ली पुलिस के सामने अपनी नफरत की दास्तां बयां की है। आफताब ने पुलिस को बताया कि बेडरूम में श्रद्धा की 3 बड़ी तस्वीरें थी। 2 तस्वीरों में श्रद्धा अकेली थी। दोनों तस्वीर उत्तराखंड टूर की थी। तीसरी तस्वीर आफताब के साथ थी। आफताब श्रद्धा ने वो तस्वीर 2020 में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खिंचवाई थी। आफताब ने सबसे पहले तीनों फोटो फ्रेम को तोड़ दिया। इसके बाद वो तीनों फोटो को किचन में माचिस से आग लगाकर जला दिया। लेकिन आफताब की नफरत यहीं कम नहीं हुई। तीनों तस्वीरों को आग के हवाले करने के बाद उसने पूरे घर के एक एक सामान की तलाशी ली। फिर उसने श्रद्धा से जुड़े हर एक सामान को इकट्ठा किया। आफताब श्रद्धा से जुड़े एक एक सबूत को खत्म कर देना चाहता था। 23 मई को आफताब ने घर में मौजूद श्रद्धा के सामान को एक बैग में भरा। ये बैग पुलिस ने बरामद भी कर लिया है, जिसमें श्रद्धा के कपड़े और जूते मिले हैं। दिल्ली पुलिस रविवार को एक बार फिर छतरपुर में आफताब को लेकर उस घर में पहुंची, जहां वो श्रद्धा के साथ रहता था। दरअसल दिल्ली पुलिस की टीम को मुंबई, हिमाचल, उत्तराखंड और गुरुग्राम में जो जानकारी मिली, उसको वेरीफाई करने और तमाम सबूत को फिर से जुटाने के लिए घर पहुंची थी। पुलिस अपने साथ काले रंग के 2 थैले भी अपने साथ लेकर गई। आरोपी आफताब को आप देख सकते हैं, पुलिस जो है इस व्हाइट कलर की कार में लेकर के गई है। और आप देखेंगे इसी कार में, जो कि शिफ्ट कलर की कार है, व्हाइट कलर की, इसी गाड़ी में आफताब है। और आफताब को पुलिस उसके घर पर लेकर आई थी और यहाँ से पुलिस उसको ले जाती हुई। और करीब ये जानकारी है कि 10 बजे के आसपास पुलिस जो है आरोपी आफताब को उसके घर पर लेकर पहुंची और यहाँ से तमाम जो सामान थे अंदर उसको लेकर के गई है अपने साथ में। और पुलिस के ठीक पीछे आप देखेंगे जिप्सी है और ये व्हाइट कलर की वही कार है जिसमें आरोपी आफताब को बिठा रखा है पुलिस ने। इस बीच दिल्ली पुलिस को जांच में एक और अहम कामयाबी मिली है। सर्च के दौरान पुलिस को एक जबड़ा मिला है। ये जबड़ा खोपड़ी के निचले हिस्से से जुड़ा है। ये जबड़ा किसी इंसान का लग रहा है। साथ ही 3 और हड्डियां मिली हैं। दिल्ली पुलिस को आफताब से जुड़ी एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण गॉडविन से कल पूछताछ की थी। पूछताछ में उसने बताया कि आफताब ड्रग्स भी लेता था। यही नहीं, आफताब ड्रग्स बेचता भी था। कई बार तो लोग उसके घर पर ड्रग्स खरीदने तक आ जाते थे। आफताब जब घर पर नहीं होता था तो श्रद्धा को ही खरीदारों को ड्रग्स देना पड़ता था। इस बीच पहली बार आफताब का इकलौता दोस्त जो मीडिया के सामने आया है, इस दोस्त का नाम है शशांक मोदी। शशांक आफताब के जघन्य अपराध को जानकर शॉक में है। मैं खुद शॉक्ड हो गया कि यार ये लड़के ने क्या कर दिया कि हमारी बिल्डिंग का लड़का निकला और उसने पूरा एक गलत कांड कर दिया उसने, जो एकदम गलत है। उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। सब चीज़ का एक सॉल्यूशन रहता है, चाहे कितना भी तुम किससे भी कुछ भी झगड़ा कर लो, लेकिन एक बात करने का एक तरीका होता है। अगर बात करते तो शायद ये कदम उसको ना उठाना पड़ता। मैं तो यही डिमांड करूंगा कानून से कि उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उसके ऊपर और जल्द से जल्द उसका कुछ फैसला है, या तो फांसी या तो उम्र कैद। आफताब के गुनाहों की दास्तान सुनकर हर कोई हैरान है, लेकिन वो जो कुछ पुलिस को बता रहा है, क्या वो सच है या कोई राज आफताब छिपा रहा है? ये जानने के लिए पुलिस अब आफताब का नार्को टेस्ट करवाने जा रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को रिक्वेस्ट भेजी है, क्योंकि नार्को टेस्ट के दौरान एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद रहती है। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।
और दिल्ली पुलिस की एक टीम आफ्ताब के खिलाफ जांच तेज कर चुकी है। दिल्ली में इस वक्त कर रही है, तो दूसरी टीम पिछले 3 दिनों से मुंबई में है। मुंबई से ही आफ्ताब और श्रद्धा की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। पुलिस आफ्ताब और श्रद्धा के दोस्तों से पूछताछ कर रही है, पड़ोसियों से बात कर रही है, लेकिन पुलिस को अब तक आफ्ताब के माता पिता नहीं मिले हैं। देखिए मुंबई से ये रिपोर्ट आप। आफ्ताब के खिलाफ सबूतों को तलाशते हुए दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई पहुंची हुई है। मुंबई के 2 इलाकों में आफ्ताब और श्रद्धा रहते थे, एक नायगांव और दूसरा वसई। दोनों जब भी मकान किराए पर लेते तो खुद को शादीशुदा बताते थे। वसई और नायगांव में दोनों कई इलाकों में किराए पर रहे। उन्हीं मकानों में से 2 पर जी मीडिया की टीम पहुंची, जहां हमने मकान मालिकों और घर के पड़ोसियों से बात की। वसई से सटे नायगांव के किनी कॉम्प्लेक्स में आफ्ताब और श्रद्धा 2019 में रहा करते थे। पड़ोसियों ने श्रद्धा से जुड़ी एक ऐसी जानकारी दी जिससे पता चलता है कि आफ्ताब श्रद्धा को जान से मार डालने की हद तक पिटाई करता था। एक बार तो आफ्ताब की मार से बचने के लिए श्रद्धा पड़ोसी के घर में घुस गई थी। पड़ोसियों के समझाने के बाद कुछ दिन शांति रही, लेकिन फिर मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद हम वसई के रीगल अपार्टमेंट पहुंचे। यहाँ इस मकान में दोनों 2021 तक रहे। यहाँ भी दोनों ने खुद को शादीशुदा जोड़े के तौर पर पेश किया था। मकान मालकिन ने बताया कि रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद दोनों चले गए थे, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि पड़ोसी अक्सर शिकायत करते थे कि दोनों में झगड़े होते रहते थे। मैं तो अभी उसी टाइम आई और उसी टाइम उन लोग ने घर खाली करके चले गए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ताई, जैसे आप बता रही हैं कि क्योंकि आप आखिरी दिनों में उनसे मिली थी, जब वो आपका घर छोड़कर जा रहे थे तब उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन कई सारे जो आपकी सोसाइटी में रहने वाले हैं उनका ये शिकायत थी कि आपस में मारपीट होती थी, आवाज। हाँ, मैंने भी सुनी थी। मैंने भी उन लोग से मुझसे यही सुना था। दिल्ली पुलिस की टीम ने सभी मकान मालिक और पड़ोसियों से पूछताछ की है। पुलिस आफ्ताब और श्रद्धा के दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस महाराष्ट्र में श्रद्धा के फोन की तलाश कर रही है, क्योंकि आफ्ताब ने बताया कि उसने फोन महाराष्ट्र में फेंका था। श्रद्धा के फोन से कई राज खुल सकते हैं। पुलिस आफ्ताब के परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। आफ्ताब के माता पिता यूनिक पार्क सोसाइटी में रहते थे। 20 दिन पहले ही आफ्ताब का परिवार मकान खाली कर कहीं चला गया, लेकिन वो कहां गए इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। दिल्ली पुलिस ने सोसाइटी के सेक्रेटरी से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। गायब हो गए अचानक से, सोसाइटी के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि गायब हो गए। सोसाइटी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। हाँ। और गायब हुए ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब कुछ 20 दिन पहले यहाँ से वो लोग कहीं बॉम्बे साइड शिफ्ट हो गए। मुंबई के वसई में दिल्ली पुलिस का रविवार को तीसरा दिन था। पुलिस ने श्रद्धा के 3 दोस्तों और उनके ऑफिस के मैनेजर के बयान दर्ज कर चुकी है। इस पूरे जांच के दायरे को बढ़ाते हुए दिल्ली की पुलिस टीम ने उस सोसाइटी के पदाधिकारियों को बुलाया है जहां पर आफ्ताब के माता पिता रहा करते थे। इस वक्त हम वसई स्थित उसी सोसाइटी के ठीक बाहर हैं, जिसकी तीसरी मंजिल पर आफ्ताब का पूरा परिवार रहा करता था। और अब दिल्ली पुलिस ने लगातार, जैसे हम देख रहे हैं, बीते 2 दिनों से कई सारे लोगों को बुलाकर उनका बयान दर्ज करवाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में अब दिल्ली पुलिस ने इस सोसाइटी में रह रहे जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके पड़ोसी हैं, उन्हें अपने पुलिस स्टेशन बुलाया है ताकि उनके बयान दर्ज करवाए जा सके और आफ्ताब से जुड़े जितने उनके परिवारगण हैं उनका पता लगाया जा सके। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पुलिस श्रद्धा के पिता को भी सवाल जवाब के लिए बुला सकती है, या पुलिस की टीम खुद उनके घर जा सकती है। ईशा कोटक के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई।